एरीज, कभी कभी असल ताकत तेजी से आगे बढ़ने में नहीं होती, बल्कि एक लम्हा रुककर अपने कदम की सिमत देखने में होती है। और ये हफ्ता तुम्हारे लिए ऐसी ही एक खामोश आजमाइश लेकर आ सकता है। 16 से 20 फरवरी के दरमियान तुम महसूस कर सकते हो कि अंदर की एनर्जी पहले से ज्यादा एक्टिव है। ख्यालात तेज होंगे, फैसले जल्दी करने का दिल चाहेगा और कुछ जगहों पर सब्र कम महसूस हो सकता है। लेकिन एरीज, ये हफ्ता सिर्फ रफ्तार का नहीं, ये कंट्रोल और रद्द-ए-अमल के दरमियान फर्क सीखने का है। पिछले कुछ वक्त से तुम शायद किसी सिचुएशन को जल्दी बदलना चाहते थे। तुम्हें लग रहा था कि बस एक फैसला और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अब एक स्टेबल एहसास ये बता सकता है कि हर जल्दी फैसला असल हल नहीं होता। 17 या 18 फरवरी के आसपास कोई बात या किसी का रद्द-ए-अमल तुम्हें अंदर से पॉज दे सकता है। ये पॉज बाहर से छोटा होगा, मगर तुम्हारे अंदर एक बड़ा सवाल खड़ा कर सकता है। मैं रिएक्ट कर रहा हूँ या वाकई ही डिसाइड कर रहा हूँ? एरीज, तुम्हारी फितरत एक्शन की है। तुम इंतजार कम करते हो, तुम एनर्जी को रोकते नहीं। लेकिन इस हफ्ते फल्कियाती तवानाई तुम्हें यह दिखा सकती है कि जहां तुम सिर्फ इम्पल्स से चलते हो, वहां नतीजा देर पा नहीं होता, और जहां तुम अपनी आँख को डायरेक्शन देते हो, वहां असर गहरा होता है। ये कोई रोकने वाला वक्त नहीं, ये रिफाइन करने का वक्त है। शुरू में तुम्हें लग सकता है कि लोग तुम्हें स्लो कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हफ्ता आगे बढ़ेगा तुम देख सकते हो कि असल चैलेंज बाहर नहीं, अंदर है। तुम हर बात पर फौरन जवाब नहीं दोगे, तुम शायद एक लम्हा सोचकर अपनी एनर्जी को सेव करोगे। और यही वो जगह है जहां एरीज अपनी ताकत को ज़ाया होने से बचाता है। यहाँ से ये इम्पल्स अवेयरनेस, काम, अथॉरिटी और तुम्हारे रोज़मर्रा फैसले में अपना असर दिखाना शुरू करेगा। एरीज, अब वो मरहला आता है जहाँ ये कंट्रोल वर्सेस इम्पल्स भी सिर्फ अंदरूनी एहसास नहीं रहता, ये तुम्हारे काम और रोज़मर्रा फैसलों में वाज़े नज़र आना शुरू हो जाता है। ख़ास तौर पर 18 से 20 फरवरी के दरमियान तुम महसूस कर सकते हो कि कुछ सिचुएशन तुम्हें फौरी रद्द-ए-अमल देने पर उकसाएंगी। कोई डेडलाइन, कोई डिस्कशन या किसी का अंदाज तुम्हारे अंदर जल्दी फैसला करने की ख्वाहिश बढ़ा सकता है। एरीज, तुम्हारी फितरत लीडर की है। तुम डिले पसंद नहीं करते, तुम सीधा एक्शन लेते हो, और अक्सर लोग तुम्हारी इसी एनर्जी से मुतासिर होते हैं। लेकिन इस हफ्ते एक स्टेबल फर्क सामने आ सकता है। जहां तुम जल्दी प्रूव करना चाहते हो, वहां थकन या फ्रस्ट्रेशन महसूस हो सकती है, और जहां तुम खामोशी से स्ट्रेटजी बनाकर चलते हो, वहां रिजल्ट ज्यादा स्मूथ महसूस हो सकता है। यहाँ वीकली ट्विस्ट शुरू होता है। शुरू में तुम्हें लग सकता है कि माहौल स्लो है, कि शायद लोग तुम्हारी रफ्तार के साथ नहीं चल रहे। लेकिन जैसे जैसे हफ्ता आगे बढ़ेगा तुम देख सकते हो कि असल ताकत सबसे आगे भागने में नहीं, सही वक्त पर सही कदम रखने में है। अगर तुम नौकरी में हो या किसी अथॉरिटी फिगर या कोलीग के साथ, एक स्टेबल टेंशन महसूस हो सकती है। ये टेंशन खुली लड़ाई नहीं होगी, बस परसेप्शन का फर्क होगा। तुम तेजी चाहते हो, वो एहतियात चाहते हैं। यहाँ एरीज के लिए असल सबक है, हर इख्तलाफ जंग नहीं होता। कभी कभी इख्तलाफ तुम्हें बेहतर डिसीजन लेने में मदद देता है। अगर तुम बिजनेस या इंडिपेंडेंट काम में हो तो कोई आइडिया या प्रपोजल तुम्हें फौरी लॉन्च करने का दिल चाहेगा, लेकिन अंदर की आवाज़ ये कह सकती है, एक बार स्ट्रक्चर देख लो। अगर तुमने इसी आवाज़ पर भरोसा किया तो आने वाले दिनों में तुम्हारी अथॉरिटी ज़्यादा मजबूत महसूस हो सकती है। प्लीज़, ये हफ्ता तुम्हें रोकने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी रफ्तार को डायरेक्शन देने के लिए है। जब तुम हर इम्पल्स पर अमल नहीं करते तो तुम्हारी एनर्जी ज़्यादा फोकस्ड हो जाती है। यहाँ से ये अवेयरनेस रिश्तों, माली फैसलों और तुम्हारे अंदरूनी सुकून में अपना असल असर दिखाना शुरू करेगा। एरीज, अब बात आती है उस जगह की जहाँ ये कंट्रोल वर्सेस इम्पल्स भी सबसे ज़्यादा वाज़े महसूस होता है, रिश्ते। क्योंकि एरीज के लिए रिश्ता सिर्फ एहसास नहीं होता, वो रिएक्शन भी होता है। तुम जल्दी रिस्पॉन्स करते हो, तुम दिल की बात छुपाते नहीं, और अक्सर लोग तुम्हारी सच्चाई को तुम्हारी तेज़ी समझ लेते हैं। लेकिन इस हफ्ते एक स्टेबल लम्हा आ सकता है जहां तुम महसूस करोगे कि हर बात का फौरी जवाब जरूरी नहीं। अगर तुम किसी रिश्ते में हो
तो तुम शायद पहले की तरह हर डिस्कशन में लीड ना करो। तुम थोड़ा सा रुक कर सामने वाले को पहले बोलने दोगे। ये साइलेंस कमजोरी नहीं, ये कंट्रोल है। इरीज, जब तुम हर इम्पल्स पर रिएक्ट नहीं करते तो रिश्ता ज्यादा मेच्योर महसूस होने लगता है। कोई छोटी बात जो पहले आर्गुमेंट बन सकती थी, इस बार सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन रह सकती है। सिंगल एरीज के लिए ये हफ्ता नई मोहब्बत के वादों का नहीं, ये इमोशनल टाइमिंग समझने का है। कोई कनेक्शन या किसी का पैगाम तुम्हें एक्साइटेड कर सकता है, लेकिन इस बार तुम शायद फौरन डिसीजन ना करो। तुम सोच सकते हो, क्या ये एनर्जी मेरे साथ मैच करती है या सिर्फ अट्रैक्शन है। ये सोच तुम्हें इमोशनली ग्राउंडेड रखेगी। माली मामलात में ये हफ्ता रिस्क लेने का नहीं, बल्कि पॉज लेने का है। कोई एक्सपेंस या कोई ऑफर तुम्हें फौरी फैसला करने पर उकसाएगी, लेकिन एरीज, अगर तुमने चंद घंटे या एक दिन का पॉज ले लिया तो तुम देख सकते हो कि डिसीजन ज्यादा क्लियर हो गया है। ये हफ्ता तुम्हें यह सिखा रहा है, फास्ट होना ताकत है, लेकिन अवेयर होना उससे भी बड़ी ताकत है। एरीज, ये हफ्ता जिस्मानी बीमारी का नहीं, लेकिन एनर्जी स्पाइक्स का हो सकता है। खास तौर पर अचानक ज्यादा जोश, फिर अचानक थकन, नींद का पैटर्न बदलना, ये सब इस बात की अलामत है कि तुम्हारी अंदरूनी आग ज्यादा एक्टिव है। तुम्हारी फितरत हरकत में रहने की है, लेकिन इस हफ्ते छोटे पॉजेज तुम्हारी ताकत को महफूज रखेंगे। यहाँ एक सादा हिदायत है, वर्जिश के बाद रेस्ट लाजमी लो, गैर जरूरी बहस से बचो और रात को जहन को खामोश होने का वक्त दो। यही तुम्हारी रिचार्ज है। एरीज, इस हफ्ते कायनात तुम्हारी रफ्तार कम नहीं कर रही, वो बस ये दिखा रही है कि रफ्तार के साथ सिमत भी जरूरी है। शुरू में तुम्हें लगा था कि शायद तुम्हें हर चीज फौरन बदलनी होगी, लेकिन अब तुम देख सकते हो कि असल ताकत हर इम्पल्स पर अमल करने में नहीं, सही इम्पल्स को चुनने में है। यह हफ्ता तुम्हें रोकने नहीं आया, ये तुम्हें ज्यादा फोकस्ड बनाने आया है। एरीज, ये हफ्ता तुम्हें खामोश करने नहीं आया, ये तुम्हें ये सिखाने आया है कि कभी कभी खामोशी भी सबसे मजबूत जवाब होती है। और जब एरीज अपनी आँख को समझदारी से इस्तेमाल करे तो वो सिर्फ तेज नहीं रहता, वो नाकाबिले नजर अंदाज हो जाता है। अगर इस पेश गोई में तुम्हें लगा कि किसी लम्हे दिल ने कहा, हाँ अब मुझे हर बात पर रिएक्ट नहीं करना, तो समझ लो ये वीडियो इत्तेफाक नहीं थी। कमेंट्स में सिर्फ एक लफ्ज लिखो, कंट्रोल, क्योंकि ये हफ्ता जल्दी का नहीं, सिमत का है। और एरीज, जब सिमत के साथ चले तो इसकी रफ्तार तारीख बदल देती है। एरीज, अल्लाह हाफिज।